9 साल की उम्र में घर छोड़ा, आजादी के लिए 2 बार जेल गए। महज 19 साल की उम्र में बन गई थी क्रांतिकारी साधु की छवि। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन न सिर्फ देश के लिए बल्कि सनातन संस्कृति के लिए अपूर्णीय क्षति है। द्वारका की शारदा पीठ और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का रविवार को निधन हो गया है। वे मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के दिगोरी गांव के रहने वाले थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने 9 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने भारतीय की धार्मिक यात्रा शुरू की। देश के प्रत्येक प्रसिद्ध तीर्थों, स्थानों और संतों के दर्शन करने के बाद वह काशी पहुंचे थे। स्वामी स्वरूपानंद की छवि महज 19 साल की आयु में ही एक क्रांतिकारी साधु की बन गई थी। आजादी के संघर्ष में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन से सनातनियों में शोक की लहर दौड़ गई है और कैसा था उनका एक छोटे से गांव से शंकराचार्य बनने का सफर। देखिए TNF टुडे की ये खबर। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को 1981 में मिली थी शंकराचार्य की उपाधि। आजादी की लड़ाई को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जेलों में भी रहे बंद। करपात्री महाराज की राजनीतिक पार्टी रामराज्य परिषद के अध्यक्ष भी रहे स्वामी स्वरूपानंद। वर्ष 1950 में दंडी सन्यासी बने थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का आजादी की लड़ाई में भी योगदान रहा। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की जेल में वह 9 महीने बंद रहे थे। वहीं मध्य प्रदेश की एक जेल में भी उन्होंने 6 महीने की सजा काटी थी। इस दौरान वे करपात्री महाराज की राजनीतिक पार्टी रामराज्य परिषद के अध्यक्ष भी थे। बता दें कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के दिगोरी गांव में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में जन्मे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का उनके माता पिता ने पोथीराम उपाध्याय नाम रखा था। 9 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़कर धर्म की यात्रा शुरू कर दी थी। देश के प्रत्येक प्रसिद्ध तीर्थों, स्थानों और संतों के दर्शन के बाद वे उत्तर प्रदेश के काशी पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री महाराज वेद वेदांग और शास्त्रों की शिक्षा ली। आजादी के दौर में साल 1942 में उनकी उम्र महज 19 साल थी, लेकिन उनकी छवि एक क्रांतिकारी साधु के रूप में बन गई थी। रविवार को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के झोतेश्वर मंदिर में उन्होंने अंतिम सांस ली। वह 99 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हाल ही में 3 सितंबर को उन्होंने अपना 99वां जन्मदिन मनाया था। वह द्वारका की शारदा पीठ और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य थे। साल 1950 में स्वामी स्वरूपानंद दंडी सन्यासी बने थे। उन्होंने ज्योतिष पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड संन्यास की दीक्षा ली थी, जिसके बाद वे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने जाने लगे। साल 1981 में उन्हें शंकराचार्य की उपाधि मिली थी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन से न सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में बल्कि देश के राजनीतिक क्षेत्र में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे रिसर्च टीम।